नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 के बाद 2022 के चुनावी रण में एक बार फिर यूपी के लड़कों का सियासी जलवा देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस साथ आई थी, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के का नाम दिया गया था। दोनों ने सूबे की सड़कों पर जमकर प्रचार किया था। इसके बावजूद अखिलेश राहुल की जोड़ी सफल नहीं हुई। वहीं 5 साल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में यूपी के लड़के अपना जलवा बिखेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन किरदार और जोड़ी थोड़ी सी अलग है। इस बार सपा कांग्रेस नहीं बल्कि सपा आरएलडी गठबंधन कर चुनावी ताल ठोक रही है। तो अखिलेश जयंत की जोड़ी को यूपी के लड़के पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। अब इस जोड़ी पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर जो हुआ, चलिए उससे आपको वाकिफ कराते हैं। दरअसल 9 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। मोदी के इस इंटरव्यू पर आम से लेकर खास इंसान तक की नजर बनी हुई थी। इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा और कहा कि 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा है। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। अब अखिलेश यादव को मोदी का यह बयान पसंद नहीं आया, जिस पर अखिलेश यादव ने बिना देर किए पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है, झूठ भी शर्माकर पिछले दरवाजे से मुंह ढककर निकल गया जब वो दुनिया से रूबरू हुए। आपको यहां बता दें, इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर एक सवाल किया गया था, जिस पर पीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये 2 लड़कों वाला खेल हमने पहले भी देखा था। उनमें इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे का प्रयोग किया था। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोर से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू के दौरान परिवारवाद की राजनीति पर भी बेबाक तरीके से बोलते हुए नजर आए। आप भी सुनिए मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर क्या कुछ कहा। इसे सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब 2nd जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। लेकिन देश की जनता को मैं झूठ के सामने सत्य समझाना चाहता हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए,
दो पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी पंजाब में देखिए, परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के दो लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवार, ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोर से, अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव लो। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या?